द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, एक लेडी का ये पोर्ट्रेट पिक्चर है। ये शब्द वर्ड पिक्चर है, फोटोग्राफी नहीं है, शब्दों से इसका चित्र दिया गया है। ये राइटर बहुत फेमस है, ये खुशवंत सिंह। ये हॉर्नबिल है, किताब का नाम हॉर्नबिल, चैप्टर नंबर 1 है ये। आप क्वेश्चन नंबर दीजिएगा। नया पैराग्राफ देखिए कैसे के इसकी पैराग्राफ फॉर्मेशन के यहाँ पर पेंसिल से हल्का लाइन दे दिए हैं ऐसे सीधा करके, इसी पर से स्टार्ट करना है। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज़ अ टचिंग स्टोरी बाय खुशवंत सिंह। और फिर यहाँ पर सटा के देना है। खाली पैराग्राफ जब बदलेंगे तब यहाँ से शुरू करेंगे। फिर से द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज़ अ टचिंग, दिल को छूने वाली कहानी है, बाय खुशवंत सिंह। इज़ अ फेमस इंडियन राइटर, बहुत नामी है, प्रसिद्ध लेखक हैं। पैराग्राफ बदले देखिए, एक लाइन छोड़ दिए हैं। फिर यहाँ से दिस स्टोरी इज़ अबाउट द राइटर्स ग्रैंड मदर, उसकी ग्रैंड मदर के बारे में कहानी है। द राइटर सेज, क्या कहता है, माई ग्रैंड मदर एंड आई वेर गुड फ्रेंड्स, हम लोग अच्छे दोस्त थे। ग्रैंड मदर वो जो बच्चा बोल रहा है। शी बेस्ड एंड ड्रेस्ड द राइटर व्हेन ही वाज लिटिल बॉय, छोटा बच्चा जब था उसको वो नहलाती थी, कपड़ा पहना देती थी। ही हैड, नाश्ता में क्या करता था, ही हैड स्टेल चपाती, मतलब बासी रोटी। बासी रोटी खाने में अच्छी लगती है, हम भी खाते हैं, अच्छी लगती है बासी रोटी, बढ़िया बढ़िया से ढका होकर रहना चाहिए। लेकिन शी हैड स्टील चपाती, बटर एंड शुगर और ब्रेकफास्ट। नाश्ता में उसको क्या खाता था, बचवा खाता था, बासी रोटी, उसमें मक्खन, थोड़ा चीनी, अच्छा लगता होगा। ठीक है, अब देखिए अलग अलग फेज़ है, दोस्ती का अलग अलग फेज़ है। पहला फेज़ देखिए क्या, पहला फेज़ क्या है याद करने के लिए। पहला पार्ट में क्या है, ही वेंट टू स्कूल विद शी, उसकी दादी जो थी, शी वेंट टू स्कूल विद द राइटर, राइटर के साथ वो जाती थी। बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, तो टेम्पल मंदिर भी था, वहाँ पे स्कूल भी था, दोनों अटैच था, मिला हुआ था। व्हेन द स्कूल वॉज ओवर, द राइटर एंड हिज ग्रैंड मदर वॉकड बैक होम, तो स्कूल ख़त्म हो जाता था तो वो भी पूजा पाठ करके दोनों मिल के वापस साथ ही लौटते थे, पोता और दादी। दिस टाइम द विलेज डॉग्स फॉलोड देम, इस बार जो लौटती थी उसमें गांव का कुत्ता सबका पीछा पीछा करता था, पीछे पीछे आता था। द राइटर एंड हिज ग्रैंड मदर गेव द डॉग्स चपातीज, क्यों पीछा करता था कुत्ता सब, वो उसे कुत्तों को चपाती, वही बासी रोटी देती थी खाने के लिए, और सूखी सूखी रोटी सब दे देती थी। अच्छा, अब हमारे पेज 2 में अब देखिए सेकेंड फेज़ होता है, दोस्ती का सेकेंड फेज़ शुरू होता है, वो द टर्निंग पॉइंट, नया मोड़ लेता है, टर्निंग पॉइंट नया मोड़ लेता है दोस्ती का इन द फ्रेंडशिप। और फिर इसमें भी क्या कर रहे हैं देखिए, ये पैराग्राफ फॉर्मेशन के लिए तो सुंदर लगेगा। यहाँ से नया पैरा शुरू करते हैं, जो नया नया पैरा होता है, ये सेकेंड फेज के नया पैरा कर दिए, नया विचार नया पैराग्राफ, तो सेकेंड फेज का नया पैराग्राफ कर दिए। तो वो द टर्निंग पॉइंट, दोस्ती में मोड़ आ जाती है इन द फ्रेंडशिप। राइटर वॉज एडमिटेड टू एन इंग्लिश स्कूल इन द सिटी, अब वहाँ पर जो देहाती के स्कूल से, मंदिर वाले स्कूल से उसका एडमिशन हो रहा है इंग्लिश मीडियम स्कूल में, वहाँ पर शहर में। शी कुड नॉट हेल्प द राइटर इन इससे, अब वो साथ नहीं जा सकती थी, उसको पढ़ाई में मदद नहीं कर सकती थी क्योंकि इंग्लिश मीडियम थी, स्कूल था ये। देर वेर नो डॉग्स, अब कुत्ता भी नहीं आता था। शी स्टार्टेड फीडिंग स्पैरोज, अब क्या किए, उस स्पैरोज को, मतलब बगरुइया को खाना खिलाने लगती थी, मतलब रोटी के टुकड़ा टुकड़ा कर करके। अब देखिए, अब पैरा बदला, अब ये थर्ड फेज आ गया, पैराग्राफ बदल दिए, एक लाइन छोड़ दिए, इसी तरह का भी लिखिए तो अच्छा लगेगा। द फ्रेंडशिप स्नैप्ड, मतलब दोस्ती टूट गई। व्हेन द राइटर जॉइंड द कॉलेज, अब कॉलेज वो चला गया तो कॉलेज में वो कहाँ जाती थी उसकी ग्रैंड मदर, तो कॉलेज चला जाता है राइटर। ही लेफ्ट होम एंड स्टेड इन अ हॉस्टल, वो हॉस्टल में भी रहने लगा, घर में भी रहने लगा, तो इसकी दोस्ती टूट गई। शी सैट बाई हर स्पिनिंग व्हील, अब क्या वो करती थी अपने समय बिताने के लिए, वो जो चरखा था स्पिनिंग व्हील, गांधी का चरखा, उसी में जाकर वो चरखा चलाती, मतलब राष्ट्र प्रेमी थी, देश के प्रति प्रेम था, स्पिनिंग व्हील्स का सिम्बॉल है। सैट बाई स्पिनिंग व्हील, शी रिलैक्स फॉर अ व्हाइल, अब कुछ चरखा दिन भर कितना चरखा चलाती, कोई थक जाती थी, शी रिलैक्स्ड फॉर अ व्हाइल, कुछ समय के लिए वो रिलैक्स आराम करती थी। टू फीड द स्पैरोज, आती थी क्या करती थी, वो बगरैया को कुछ रोटी वोटी खिलाती थी। अच्छा देखिए, अभी अब राइटर क्या है, डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडी, विचार बदला, पैरा बदला, कॉलेज से हो जाता है फॉरेन जाता है, ना पैरा बदल दिए, यहाँ से शुरू किए। अब कोटेशन को देखिए क्या कीजिए, यहाँ पर बॉक्स कीजिए छोटा सा ऐसे बीच में, यहाँ भी कोटेशन बॉक्स कीजिए। द राइटर डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडी,
विदेश, अब्रॉड में विदेश जाता है और पढ़ाई के लिए, उच्च पढ़ाई के लिए, फर्दर स्टडी में और हायर पढ़ाई के लिए। ही वुड बी अवे फॉर 5 years, 5 साल तक वो बाहर में रहता। बताइए, 5 साल तक। साइलेंटली शी किस्ड हिज फोरहेड, तो ये चुपचाप उसका जो है चूम लेती है उसका हेड, कपाल, वहाँ पर कपाल, माथा के नीचे चूमती है। ही चेरिश द मॉइस्ट इम्प्रिंट, और वो उसको याद रखता है, उसको याद कर, जो मॉइस्ट ओट का जो मॉइस्चर जो है उसके दिमाग में यहाँ कपोल पर लगता है, फोरहेड में लगता है, उसका स्पर्श उसको अच्छा लगता है। इम्प्रिंट वो दाग जो है, मॉइस्ट ओट का जो मॉइस्चर होता है। चेरिश, उसको आनंद से उसको याद करता है, खुशी से याद करता है, चेरिश्ड। ही केम बैक आफ्टर 5 years, और 5 साल के बाद वो वापस लौटता है। अब पेज 3 है मेरा, एक लगता आखिरी पेज है। जब वो लौटता है तो जो क्या कहते हैं, शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स, अपने बाहों में वो उसको लिपट लेती है। क्लैस, लिपट जाना, लिपट लिपट। बट हर हैप्पीनेस, सॉरी बेटा, बट हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वेयर विथ हर स्पैरोज। उसे लिपट तो जाता है, लेकिन अब उसको सबसे ज़्यादा खुशी, सबसे सुपरलेटिव है, हैप्पी में खुशी, हैप्पियर और खुश, हैप्पियर सबसे खुश, लेकिन सबसे खुशी का क्षण होता था विद द स्पैरोज। मतलब उसको, अब आदमी से थोड़ा विरक्ति हो गया दादी को, अब वो स्पैरो, चिड़िया जानवर से प्रति उसको प्रेम हो गया, स्पैरोज से खास करके। अब लेकिन वो क्या हो जाते हैं, पैरा बदला, विचार बदला, पैरा बदला, क्या हो जाती है, शी फेल, बीमार पड़ जाती है। शी डिड नॉट प्रे, वहाँ तक कमज़ोर इतना हो गई कि वो प्रार्थना भी नहीं कर सकती थी। शी सैंग एंड प्लेड एंड ओल्ड ड्रम, लेकिन क्या है उसको पता नहीं, वो गाना गाती है और एक तो पुराना ढोल वही बजाती है। ये सब प्रतीक है कि मरने का। शी सेड दैट हर एंड वॉज नियर, वो बोलती है क्या उसका अंत मेरा करीब आ गया है। शी डाइड विथ प्रेयर ऑन द लिप्स, और प्रेयर, प्रार्थना करते करते वो मर जाती है। हर बॉडी वॉज टेकन आउट फॉर क्रीमेशन, क्रीमेशन मैंने चलाने के लिए, दाह संस्कार के लिए जो हिंदू में होता है, क्रीमेशन के लिए उसका शरीर बाहर निकाला गया। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज केम, हज़ारों बगरैया सब आई वहाँ पर। ये सिम्बॉलिक है, राइटर का कहने का तरीका है। दे डिड नॉट ईट द क्रम्स ऑफ ब्रेड, वो लोग बगरैया जो है वो रोटी का टुकड़ा जो दिया उसको खाने के लिए राइटर की माँ देती है, इस बार देती है, लेकिन बगरैया सब रोटी का टुकड़ा खाता नहीं है। मतलब वो सब भी दुख प्रकट करती है बगरैया सब। दैट्स ऑल, थैंक यू।